Everyone to the Psi study. In the last previous lectures, we have done with algae, we have done with bryophytes, liverwort, mosses जो कि bryophytes के कैटेगरी में आ रहे थे. बस हमें उधर मतलब लास्ट पार्ट 3 वाले वीडियो के अंदर एक चीज़ रह गई थी जो कि थे डायग्राम्स, जो कि हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. ब्रायोफाइट्स के डायग्राम. किसके डायग्राम्स? ब्रायोफाइट्स के डायग्राम हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. और उससे पहले अगर आपके पास मतलब ब्रायोफाइट्स आपको देखना पड़ेगा तो इस डिस्क्रिप्शन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का लिंक मिल जाएगा. तो और पार्ट इतने बड़े नहीं है, दे आर ऑफ 20 मिनट्स 30 मिनट्स मैक्स टू मैक्स. ओके, तो वो है. तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को. हम यहाँ पे टेरिडोफाइट्स को पढ़ेंगे. ओके, टेरिडोफाइट्स यानी कि जो आपका यहाँ पर अब वस्कुलर सिस्टम इन्वॉल्व हो गया है. ऐसे थोड़े से ब्रायोफाइट्स से ऊपर वाली कैटेगरी पर आ चुके हैं अब हम. ओके, तो पहले तो हम ब्रायोफाइट्स की बात कर लेते हैं. ब्रायोफाइट्स आपको याद होगा, ब्रायोफाइट्स के अंदर दे आर ऑल्सो नोन एज एम्फीबियंस ऑफ द आपका प्लांट किंगडम. एम्फीबियंस कहलाते थे. उनके पास थैलस था, ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड था आपका एल्गी से. अब जो आपका ब्रायोफाइट्स था उनकी हमने इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी पढ़ी थी. ब्रायोफाइट्स के अंदर डोमिनेंट आपका गैमेटोफाइट था. सपोर्ट उसको आप डिपेंड उस पर गैमेटोफाइट पर डिपेंड आपका स्पोरोफाइट कर रहा था. ठीक है, और स्पोरोफाइट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू फूड, सीटा एंड कैप्सूल. ये भी हमने पढ़ लिया था. सबसे पहले आपके पास सेक्सुअल प्रोडक्शन करते हो तो आपके पास एंथ्रीडियम आर्किगोनियम है. एंथ्रीडियम एंथ्रोसॉइड्स प्रोड्यूस कर रहा था, आर्किगोनियम एग प्रोड्यूस कर रहा था. दोनों का फ्यूजन हो रहा था. फिर आपके पास क्या बन रहा है? देन वी हैव जाइगोट. जाइगोट इमीडिएटली रिडक्शन डिवीजन नहीं कर रहा, स्पोरोफाइट बन रहा है. स्पोरोफाइट स्पोर्स प्रोड्यूस करेंगे, फिर स्पोर्स अपने अकॉर्डिंग जर्मिनेट करके गैमेटोफाइट बनाएंगे. ये हमने बेसिक लाइफ देखी थी. फिर लिवरवर्ट आपका सेक्सुअल प्रोडक्शन जेमा कप्स की फॉर्मेशन में कर रहा था. मॉस की बात करते तो मॉस थोड़ा सा, मॉस का जो स्पोरोफाइट है उसका जो फूड सीटा कैप्सूल थोड़ा ज़्यादा डिफ्रेंशिएट होता है लिवरवर्ट से. अब वहाँ पे भी दो कैटेगरी होती है. एक तो आपका सेक्सुअल मतलब प्रोटोनेमा स्टेज होता है और दूसरा लीफी स्टेज होता है जिसके अंदर एंथ्रीडियल ब्रांच आर्किगोनियल ब्रांच दोनों तरीके से होते हैं. एग्जाम्पल्स हमने देख लिए थे. ठीक है, और अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे? इसका डायग्राम देखेंगे. तो जो फर्स्ट डायग्राम देख रहे हो यहाँ पर, ओके, ये जो फर्स्ट डायग्राम देख रहे हो ये किसका डायग्राम है? इट इज़ अ डायग्राम फॉर मार्केंशिया अ लिवरवर्ट. तो आर्किगोनियो ये जो पहला वाला है इससे आपको फीमेल याद आ रही होगी. एंथ्रीडियोपोर से आपको मेल याद आ रहा होगा. तो ये जो पहले वाला है ये आपका फीमेल का है और ये वाला आपका मेल का है. ओके, तो अब देखो यहाँ पर आपका आर्किगोनियोपोर हो गया, यानी कि ये आपका आर्किगोनिया रखता है, मतलब आर्किगोनिया है इसके पास, और इसके पास क्या है? एंथ्रीडिया है. ओके, एंथ्रीडिया है, आर्किगोनिया है. जेमा कब दिख गए? जेमा कब आपने देखा था? लिवर्ट वर्ल्ड में असेक्सुअल स्पोर्स थे. तो ये देखो ये क्या करते हैं? गिरते हैं नीचे और नई प्लांट बॉडी बना लेते हैं. राइजोइड्स दिख गए. राइजोइड्स क्या होते हैं? एंकर करते हैं थैलस को, सबस्ट्रेट से अटैच करके रखते हैं और रूट के जैसा काम करते हैं, पानी वानी एब्जॉर्ब करते हैं. तो राइजोइड्स यहाँ पर भी सेम है, बस ये आपका फीमेल है, ये आपका मेल है. सिंपल. अब नीचे वाला देखो. नीचे वाला जो डायग्राम है ये हमारा मॉस है. सी वाला मॉस है. तो फुनेरिया मॉस का एग्जाम्पल है ये फुनेरिया, और दूसरा वाला एग्जाम्पल इज स्पैंगनम. ओके, तो फुनेरिया में देखो कैप्सूल आ गया, सीटा आ गया, फिर फूट है. और ये जो फूट होता है ना ये अटैच होता है गैमेटोफाइट से, और गैमेटोफाइट पर डिपेंड है आपका स्पोरोफाइट. दिख रहा है? गैमेटोफाइट पर डिपेंड है स्पोरोफाइट. स्पोरोफाइट किस पर डिपेंड कर रहा है? गैमेटोफाइट पर. फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट पर. फोटोसिंथेटिक क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि इसके पास लीव्स है. फोटोसिंथेटिक क्यों बोल रहा है हम बोल रही हूँ मैं यहाँ पर? क्योंकि इसके पास लीव्स है. अब ये देखो मेन एक्सिस और राइजोइड जिसके पास भी हैं, कैप्सूल के अंदर यहाँ पर स्पोर्स बन रहे हैं. ओके, सिंपल. दूसरा देखो, दूसरे में एक ही प्लांट के अंदर, एक ही आपका ऑर्गेनिज्म के अंदर आप कह सकते हो, मतलब प्लांट कह देते हैं कि बॉडी के अंदर एंथ्रीडियल ब्रांच भी है, आर्किगोनियल ब्रांच भी है. मेल ब्रांच, फीमेल ब्रांच, दोनों ये ब्रांचेस है. और ये किसका है आपका डायग्राम? इट इज़ अ डायग्राम फॉर स्पैंगनम. ओके, गैमेटोफाइट.
स्फैंगनम गैमेटोफाइट, क्योंकि गैमेटोफाइट ही तो है, यहाँ पे गैमेट्स ही तो बन रहे हैं, और यहाँ पर ये दोनों गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों का है, यहाँ पर इधर, और इसमें गैमेटोफाइट का है। लेबलिंग अच्छे से याद होनी चाहिए, ये लेबलिंग रखी है यहाँ पे लिखी हुई कि फर्स्ट वाला लिवरवर्ट है मार्केंशिया, फीमेल थैलस एंड द मेल थैलस। थैलस बताया था ना, कुछ ऐसा आपका नीचे से ऐसा ग्राउंडेड सा है ये। फिर ये फुनेरिया है, गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट दोनों, और स्फैंगनम का सिर्फ गैमेटोफाइट, दैट इज इट। ठीक है, अब हम आ जाते हैं टेरिडोफाइट्स पर। ये हमने पढ़ लिया था, अब हम टेरिडोफाइट्स पढ़ते हैं। ओके, गेट रेडी, ध्यान से पढ़ेंगे। ओके, The pteridophytes include horsetails and ferns. Example आ गए हैं. Pteridophytes are used for medicinal purposes. इनका medicinal purposes है ornamental plants की जैसे भी use होते हैं, मतलब decoration. Soil binders. They are also frequently grown as ornamentals. Ornamentals मतलब घर में हम decorative plants रखते हैं, तो that is known as ornamentals. Evolutionary, they are the first terrestrial plants to पोजेस वस्कुलर सिस्टम। मैंने बताया था जाइलम और फ्लोएम पहले प्लांट्स है जिनके पास वस्कुलर सिस्टम आया, जाइलम एंड द फ्लोएम। नाउ यू शैल स्टडी मोर अबाउट दिस टिश्यू इन चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 में हम इनके बारे में पढ़ेंगे, जाइलम फ्लोएम के बारे में। द टेरिडोफाइट्स आर फाउंड इन कूल डैम्प शेडी प्लेसेस, through some may flourish well in sandy soil conditions also. You may recall that bryophytes the dominant phase क्या थी, गैमेटोफाइट थी, लेकिन टेरिडोफाइट्स में मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होती है, यानी कि 2n स्ट्रक्चर होता है, विच इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट। वहाँ पर ट्रू रूट नहीं था, आपने देखा था एल्गी और ब्रायोफाइट्स में एक चीज़ कॉमन थी, नो ट्रू रूट, नो ट्रू स्टेम। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, ट्रू stem, root, stem and leaf. These organ possess well differentiated vascular tissue. The leaves in pteridophytes are small. छोटी लीव्स है, उनको आप कहते हो माइक्रोफिल्स। और एग्जाम्पल्स देखो, सेलाजिनेला एग्जाम्पल, ओके। लार्ज लीव्स को क्या कहते हो, मैक्रोफिल्स, उसका एग्जाम्पल फर्न। एग्जाम्पल याद होने चाहिए, फर्न। यहाँ पर ऊपर 2 एग्जाम्पल्स और पढ़े थे हमने, ओके। द स्पोरोफाइट बियर स्पोरेंजिया। अब जो स्पोरोफाइट है उसके पास स्पोरेंजिया होते हैं। स्पोरेंजिया के पास लीफ लाइक अपेंडेजेस स्पोरोफिल होता है, leaf like appendages. In some cases sporophylls may form distinct compact structures. कुछ केसेस में जो आपका स्पोरोफिल होता है वो एक अलग अलग कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको हम स्ट्रोबिली या फिर कोन कहते हैं। एग्जाम्पल देखोगे, सेलाजिनेला एंड इक्विस्टेम में ऐसा होता है, ओके। ये स्पोर जर्मिनेट करते हैं, जर्मिनेट करेंगे, गिव राइज टू इनकॉन्स्पीशियस। इनकॉन्स्पीशियस मतलब जिसमें जगह खाली ना हो, इस तरीके से कुछ बंधा हुआ सा, इनकॉन्स्पीशियस जगह ना हो, ठीक है, एकदम बंधा हुआ। स्मॉल छोटा, बट मल्टी सेलुलर फ्री लिविंग, मल्टी सेलुलर फ्री लिविंग, मोस्टली फोटोसिंथेटिक। मल्टी सेलुलर हो गया, फ्री लिविंग हो गया, इनकॉन्स्पिशियस, अरे व्हाट आई वाज सेइंग, ये वाला इनकॉन्स्पीशियस हो गया, ओके। एंड प्रोथैलस, ओके, सॉरी, mostly photosynthetic thalloid gametophyte called prothallus. फोटोसिंथेटिक है, फ्री लिविंग है, थैलॉइड आपका मतलब फोटोसिंथेटिक थैलॉइड गैमेटोफाइट है जिसको आप कहते हो प्रोथैलस। गैमेटोफाइट आ गया। These gametophytes require cool, damp, shady places to grow. इन गैमेटोफाइट्स को cool, damp, shady places चाहिए ग्रो करने के लिए, because of this specific restricted in requirement and the need for water fertilization. ऐसी स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट के लिए, और इनको वाटर चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए, ब्रायोफाइट्स की जैसे। द स्प्रेड ऑफ लिविंग टेरिडोफाइट्स इज लिमिटेड, इसीलिए टेरिडोफाइट्स लिमिटेड है, एंड रेस्ट्रिक्टेड टू द नैरो जियोग्राफिकल एरिया, क्योंकि इनकी कुछ कंडीशंस होती है ग्रोथ की, तो उस वजह से थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड है, जो नैरो टू द नैरो जियोग्राफिकल रीजन्स। द गैमेटोफाइट्स बियर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन कॉल्ड एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया। गैमेटोफाइट के पास मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं, एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया, okay, respectively. Water is required for transfer of anthrazoids to the male gamete released from antheridia. Antheridia से anthrazoids है, सेम ब्रायोफाइट्स की जैसा, कोई इधर दिक्कत नहीं है, ओके। फिर आपके माउथ ऑफ आर्किगोनियम के पास चले गए, जिसके पास एग होगा, फिर फ्यूजन होगा। फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट विद द एग प्रेजेंट इन आर्किगोनियम रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट।
Zygote thereafter produces multicellular well differentiated sporophyte. Zygote आपका sporophyte बनाएगा and sporophyte is known as dominant phase of the pteridophytes, which is dominant phase. In majority of the pteridophytes, all the spores are of similar kinds. Majority की बात करोगे तो सारे स्पोर्स टेरिडोफाइट्स में सिमिलर होते हैं. ऐसे स्पोर्स जिनमें टेरिडोफाइट जिनमें स्पोर्स सिमिलर होते हैं उनको आप कहते हैं होमोस्पोरस. ओके, जेनेरा मतलब जो आपके जीनस हमने पढ़ा था, स्पीशीज से बड़ा वाला पार्ट, लाइक सेलाजिनेला एंड सेल्वीनिया विच प्रोड्यूस, ये दो आपके जेनेरा हैं टेरिडोफाइट्स में, दो अलग अलग तरीके के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए इनको हम हेटेरोस्पोरस कहते हैं. तो हेटेरोस्पोरस के एग्जाम्पल क्या हो गया? सेलाजिनेला एंड सेल्वीनिया. ओके, द मेगास्पोर एंड माइक्रोस्पोर जर्मिनेट एंड गिव राइज टू द फीमेल एंड मेल गैमेटोफाइट. अब ये जो मेगास्पोर हैं और माइक्रोस्पोर्स हैं, मेगास्पोर मतलब ये देखो मैक्रो एंड द माइक्रो, दो तरीके के स्पोर्स कर रहे हैं जर्मिनेट, इसलिए इनको हीट्रोस्पोरस कह रहे हैं. तो जो मेगास्पोर एंड माइक्रोस्पोर हैं जर्मिनेट और गिव राइज टू द फीमेल एंड मेल गैमेटोफाइट रिस्पेक्टिवली. अब ये जो स्पोर्स है फीमेल और मेल गैमेटोफाइट को राइज देते हैं. The female gametophyte in these plants are retained on the parent sporophyte for variable period, यानी कि parent retained on the sporophyte पर ही रहेंगे काफ़ी टाइम तक. The development of zygote into young embryo take place within the female gametophyte. Female gametophyte के अंदर ही development हो रहा है embryo का. This event is precursor to the seed habitat considered as an important step in evolution. तो ये जो event है ये क्या है? Precursor to the seed habit कंसिडर एज इम्पॉर्टेंट स्टेप इन इवोल्यूशन. मतलब कि ये जो लास्ट वाला स्टेप है, ये जो इवेंट है, ये आपका इवोल्यूशन का एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है. ठीक है, ये वाला आपको लाइन याद रखनी है, ये वाला पैराग्राफ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लाइन है. द फीमेल गैमेटोफाइट इन दीज प्लांट्स आर रिटेन्ड ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट. मतलब पेरेंट स्पोरोफाइट है उसके ऊपर बहुत टाइम तक रहेंगे. उस स्पोरोफाइट के अंदर ही आपका जो यंग एम्ब्रियो है वो डेवलप होता है विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट ओनली. ठीक है, एंड दिस इवेंट इज प्रिकर्सर टू द सीड हैबिट कंसिडर एज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन इवोल्यूशन. द टेरिडोफाइट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 4 क्लासेस. इनकी 4 क्लास हो गई. फिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, सेफेनोप्सिडा, टेरोप्सिडा. एग्जाम्पल इनके याद रखोगे, साइलोटम लाइकोप्सिडा का, सेलाजिनेला लाइकोपोडियम, सेफेनोप्सिडा का इक्विस्टेम, टेरोप्सिडा का डायोपेट्रिस, पेट्रिस एंड एडेंशियम. क्या है, शुरू में थोड़े नाम लेते हैं तो थोड़ा डर लगता है, लेकिन धीरे धीरे जब हम इनको बार बार पढ़ेंगे, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो हमको आ जाएगा समझ में. तो ये सारे एग्जाम्पल्स पढ़ना कंसिडर है, बहुत ज़्यादा कंसिडर करेंगे, लर्न करेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल्स आर इम्पॉर्टेंट इन बायोलॉजी. ये हमने कंप्लीट कर लिया टेरिडोफाइट्स. टेरिडोफाइट्स ईजी था क्योंकि ब्रायोफाइट्स हमने पढ़ा हुआ है ना. इसका नोट्स के थ्रू भी रिवीजन कर लेते हैं. टेरिडोफाइट्स are also cryptogams. First, tracheophytes, soil binder. They are ornamental, vascular amphibian of the plant kingdom. And terrestrial जगह पर मिलेंगे, शेडी जगह पर मिलेंगे, कूल एंड मॉइस्ट एरियाज में मिलेंगे. इनको पानी चाहिए होता है फर्टिलाइजेशन के लिए. इनका डोमिनेंट फेज स्पोरोफाइट होता है जो कि 2n होता है. अब यहाँ पर ट्रू रूट स्टेम और लीव्स होता है. और ब्रायोफाइट्स में और एल्गी में फॉल्स लैक था, दे लैक ट्रू रूट स्टेम और लीव, बट यहाँ पर होते हैं. छोटी लीव्स माइक्रोफिल, बड़ी लीव मैक्रोफिल. सेलाजिनेला के अंदर माइक्रोफिल होता है, फॉर्न्स में मैक्रोफिल्स होता है. दे आर नोन एज होमोस्पोरस. स्पोरोफिल के पास स्पोरेंजिया है, स्पोर्स बन रहे हैं कुछ केसेस के अंदर. मतलब हमारा स्ट्रोबिली कोन्स सेलाजिनेला इक्विस्टेम में आ जाता है, बन जाते हैं. प्रोड्यूस स्पोर्स बाय मियोसिस इन स्पोर मदर सेल. अभी गैमेटोफाइट बनाता है, आपको पता है स्पेसिफिक कंडीशन चाहिए होती है उसके लिए भी, तो दैट इज़ नोन एज प्रोथैलस. उसके लिए इट इज़ अ स्मॉल ग्रीन इंडिपेंडेंट, और आप कह सकते हो फोटोसिंथेटिक, मॉइस्ट हैबिटेट में. और आपका हम यहाँ पर इंडिपेंडेंट है, हर्ट शेप होता है फॉन्ट्स के अंदर, तो ये आपका प्रोथैलस है. दिस इज़ अ गैमेटोफाइट जो कि बहुत ही मतलब इसके जियोग्राफिकल आपका मतलब पानी चाहिए इसको रिप्रोडक्शन के लिए, तो इसीलिए बहुत ही नैरो एरिया में आपको टेरिडोफाइट्स मिलते हैं.
मेल सेक्स ऑर्गन आपका एंथ्रेजॉइड्स, आर्किगोनिया, ठीक है। फिर जाइगोट बनाते हैं और जाइगोट आपका फर्दर यंग स्पोरोफाइट बना लेते हैं। हीट्रोस्पोरिया हमने पढ़ा, माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर ऊपर पढ़ चुके हैं। फिर लास्ट में हमने इनका क्लासिफिकेशन किया, तो फिलोप्सिडा, सिलोप्सिडा, सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, टेरोप्सिडा एंड सेफेनोप्सिडा। सिलोप्सिडा में सिलोटम एग्जाम्पल, लाइकोप्सिडा में सेलाजिलिना, लाइकोपोडियम एग्जाम्पल, टेरोप्सिडा में डायोपेट्रिस, एडेंशियम, पेट्रिस एग्जाम्पल एंड सेफेनोप्सिडा का इक्विस्टेमिस एग्जाम्पल, एंड दैट इट इज़ विद द टेरिडोफाइट्स। लास्ट में हम इसका डायग्राम देख लेते हैं जो हमको गिवन है यहाँ पे। ओके, जो पहले वाला एग्जाम्पल है, डायग्राम है, दैट इज़ ऑफ सेलाजिनेला, ठीक है। ये पहला एग्जाम्पल किसका है? सेलाजिनेला का है, जिसमें आपको लीफ दिख रही होगी, स्टेम दिख रही है, रूट्स दिख रहा है, ठीक है, दैट इज़ इट। फिर आपके पास आता है बी इज़, ये इक्विस्टेम है, स्ट्रोबिलस, आपने देखा था ना इक्विस्टेम के अंदर स्ट्रोबिलस बन रहा था, प्रोड्यूस एंड बियर स्पोरेंजिया दैट फॉर्म स्पोर्स फॉर रिप्रोडक्शन। ये क्या बनाते हैं? स्पोर्स बना लेंगे बाद में रिप्रोडक्शन के लिए। दिस इज़ द नोड, फिर ये इंटरनोड, नोड्स के बीच में इंटरनोड होता है, देन इट इज़ ब्रांच, फिर ये आपके राइजोम, और फिर ये लास्ट के दो डायग्राम्स आप देख लीजिए, ये फॉर्न है इस तरीके से कांटेदार, और ये फिर आपका सेलवेनिया है, दिस इज सेलवेनिया। ओके, तो ये डायग्राम याद कर लेना, दैट इज विद द चैप्टर। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। टेरिडोफाइट एंड ब्रायोफाइट्स बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं, इसलिए हमको कोई दिक्कत नहीं आई। इन द नेक्स्ट लेक्चर हम लोग जिम्नोस्पर्म्स पढ़ेंगे, एंजियोस्पर्म्स थोड़ा बहुत देख लेंगे, बट एंजियोस्पर्म 12th क्लास में फर्स्ट चैप्टर पूरा उसी के ऊपर है, तो हम उसको इतना नहीं देखेंगे, जिम्नोस्पर्म देखेंगे, ठीक है, लास्ट में। एंड दैट इट इज़ विद टेरिडोफाइट्स। हमने ब्रायोफाइट्स के डायग्राम भी देख लिए। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कॉमेंट। और कोई भी डाउट है किसी भी टर्म से लेकर के, तो आप लोग कॉमेंट में पूछ सकते हैं। और सारे एग्जाम्पल्स लर्न होने चाहिए नेक्स्ट वीडियो को देखने से पहले। तो अगर आप अभी देख रहे हैं तो अभी के अभी बैठ करके ब्रायोफाइट्स, एल्गी ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स के एग्जाम्पल लर्न करिए, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम जिम्नोस्पर्म्स के लर्न कर लेंगे। एक एक करके करेंगे, बार बार करेंगे, डेली, फिर उनको रिवाइज कीजिए, तो आपको ईजिली आपको एग्जाम्पल्स लर्न हो जाएंगे, ठीक है। डायग्राम्स देखिए, बार बार देखिए, खोलिए, मैच करिए, छुपा करके देखिए कि आपको याद हो रहा है कि नहीं हो रहा। और डायग्राम्स बार बार देखोगे, जैसे जैसे देखोगे वैसे वैसे आपको डायग्राम याद होंगे, ठीक है। तो दैट इट इज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ओके, बाय बाय।